बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 381 माता पिता की सेवा करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। मातु देव भवय पिता देव भवय स्मरण रखें, शास्त्र का वचन है। अगर जो माता पिता की सेवा करता है वो उनके बच्चे जैसे देखेंगे वैसे ही करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो कल आपके बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि छोटेपन से उन्होंने देख रखा है कि आप दादा दादी का सेवा कर रहे हो या दादा दादी को आप परेशान कर रहे हो, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब आप बबूल का पेड़ बोगे तो आम नहीं, उसमें बबूली, उसमें कांटे ही कांटे निकलेंगे। तो बच्चों, आप ऐसा करनी कर चलो जो पीछे पछताए, क्योंकि ऐसा करनी कर चलो जो पीछे रहता है वो रोता है कि देखो कितना अच्छा इंसान था। तो बच्चों, आप आज अपना जो बच्चा का हृदय होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हृदय होता है, उनका दिल होता है, जो जैसा आप उनको जिस सांचे में ढालोगे। आप आज अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो अपने वास्ते अपने बच्चों से करवा रहे हो। ये सोच लेना, ये गांठ बना लेना बच्चों। मैं हर एक दफे कहती हूँ, आज मैं बुजुर्गों में ये नहीं कहती कि मेरा कोई ये वीडियो देख के ये सोचे कि दादी कहती है कि अपना सेवा, अपना नहीं, माता पिता का हमने खुद किया है। हमने अपनी सास का सेवा करा है। ससुर तो थे नहीं, हमारा ससुर नहीं थे, लेकिन सास का सेवा 15 साल तक खाट में बैठी रही। लकवा मार गया था मेरी सास को। हमने सब कुछ किया। आज जैसा करे हैं वैसा हम पा रहे हैं। तो वैसे ही बच्चों, आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। मान लो बच्चों, आज आप और आपकी पत्नी दोनों आपके माता पिता की सेवा कर रहे हो, आप दोनों, और आपके बेटा की शादी हो गई और बहू आ गई, और वो बहू देख रही है कि मेरे सास ससुर मेरे दादा दादसरा का बहुत सेवा कर रहे हैं, तो कल आपका सेवा करेंगे और उनकी बहू आ जाएंगी तो उनसे भी करवाएंगे। ये कहेंगे कि हम माँ बाप की सेवा करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जरूर अपने माता पिता की, क्योंकि मात इसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में, माता पिता की सेवा करोगे तो बहू, जैसे बुढ़ापा में आपकी सेवा आपके बहू बेटा करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, माता पिता की सेवा करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। मातु देव भवय पितु देव भवय स्मरण रखें, शास्त्र का वचन है। ये शास्त्र का वचन है। 382 अति पापी को बुढ़ापे में यमदूत नजर आने लगते हैं। जो कभी भगवान का जाप नहीं किया, हमेशा पाप ही पाप किया है, वो भी पाप होता है बच्चों। भगवान के भोग लगाने से पहले खुद खाना खा लेता है, नहाता नहीं, धोता नहीं, नहाती नहीं, धोती नहीं, और खा लेती है। स्त्री को बच्चों, स्त्री को चाहिए कि सुबह उठे, नहाए धोए, और रसोई में नहीं घुसना चाहिए, नहाने से पहले नहीं। रात ही को कपड़ा अपने बाथरूम में रख दो
और सवेरे उठो, नहाओ धो, रसोई को साफ करो, चाय बनाओ, चाय बनाओ या खाना बनाओ, कुछ भी नाश्ता वगैरह बना रही हो, और पहले भोग अन्नपूर्णा की तस्वीर हो तो पहले भोग लगता है अग्निदेव का, फिर अन्नपूर्णा माता का भोग लगाओ। आपके घर में देख लेना, इतना बरकत होगा, इतना बरकत होगा बच्चों, आप ये कहोगे कि हाँ हाँ। जिस घर में स्त्री साफ सुथरी रहती है, सजी धजी रहती है, मेकअप करती है, श्रृंगार करती है अपने पति के वास्ते, उसके घर में श्री लक्ष्मी का वास होता है। श्री लक्ष्मी का वास जिसके घर में होता है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। जिस घर में स्त्री 12-12 1-1 बजे नहाए या नहाए ही ना, और सवेरे उठते ही सिर खजाती हुई रसोई में घुस जाए और रसोई बना के जिनको भी अपने बच्चों को खिलाती है, अपने पति को या सास ससुर को, तो वो दरिद्र खिलाती हैं। वो उनके जो बुद्धि होता है भ्रष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनके बच्चे आवारा हो जाते हैं। जिस स्त्री ने बिना नहाए धोए भगवान का भोग लगाए बिना अपने पति को या बच्चों को या सास ससुर को खिलाए हैं, उस घर में 24 घंटा कलह रहता है, उनके घर में सुख शांति नहीं रहती। तो बच्चों, आप अपने जो घर है आपका, आप सुधार सकती हैं। आप स्त्री हैं, आप अपने बच्चों को आप नहाओ धो, चाय तैयार करो, अपने बच्चों को उठाओ। राधे राधे बच्चों, जय जय राम, सिया राम। बच्चों, ये नहीं गुड मॉर्निंग ये है वो है, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं सिखाना चाहिए। सुबह बच्चों को राम राम सिखाना चाहिए। राम राम करो, दादी को राम राम करके आओ, दादा को राम राम करके आओ, ब्रश करो, मुंह धो, स्नान करो और चाय पियो। अगर बच्चे स्नान, छोटे हैं बच्चे स्नान नहीं करें, हाथ मुंह धो के उनको चाय पिला के तैयार करके फिर स्कूल भेजो। बच्चों, हला में तो नहला के ही भेजना चाहिए बच्चों को। कहते हैं प्रथम ज्ञान जो बच्चा सीखता है, पहला ज्ञान सीखता है माँ बाप से, दूसरा ज्ञान गुरुकुल में, और तीसरा ज्ञान जो गुरु दीक्षा लेता है, जो गुरु होता है। 3 ज्ञान होती हैं बच्चों को। अगर जो पहला ज्ञान गलत हो जाए ना, पहला ज्ञान ही अगर पहली पेड़ी अगर ऊंची नीची खबर नीची हो तो ऊपर का पेड़ी फिर नहीं समझ सकता। पहले ही सीढ़ी आप अपने आप माता पिता हो, पहले ही सीढ़ी बच्चों को साफ सुथरा बनाओ, बच्चा खुद ही अपने आप पेड़ी संभालता चला जाएगा। भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए। उसको कहते हैं चोर, उसको कहते हैं पाप लगता है। तो जो पापी होता है, जो धर्म नहीं करता, उसको लास्ट में यम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यम बहुत खतरनाक दिखते हैं। वो चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, सपने में चिल्लाएगा, वैसे चिल्लाएगा। 6 महीना पहले ही उसको यमदूत दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, पुण्य है कि शरीर भगवान ने दे रखा, भगवान के वास्ते 5 मिनट के वास्ते जरूर निकाला करो। अति पापी को बुढ़ापे में यमदूत नजर आने लगते हैं। 383 कृपा पात्र के पास ज्ञान नहीं रहता, सुपात्र बिना ज्ञान शोभित नहीं होता। धन और ज्ञान पात्र के पास ही शांति देता है। पात्र उसको कहते हैं जैसे कि दिल, अगर दिल में है आपके भगवान का वास तो परमात्मा कदम कदम पे मिलेंगे। भगवान का अगर आपके पास थोड़ा सा भी गुण है तो आप अंदर ही अंदर रख के मत मर जाना, नहीं तो उससे बड़ा पापी और वो नरकगामी होता है। जो भगवान ने ज्ञान दे रखा, ज्ञान जरूर बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बहुत मिलता है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा।
भगवान कहते हैं मैं एक ही ज्ञान दिया हूँ, आप ज्ञान बांट के देखो, 10 ज्ञान हो जाएगा। मैं एक बात बताऊँ बच्चों, मैं हमेशा पढ़ती हूँ। मैं छोटी थी जभी से मैं गर्भ गीता पढ़ती थी, क्योंकि भगवान ने इतना नहीं दे रखा। गर्भ गीता हमें माँ ने कंठ वो करा था, ज्ञात्री का, गर्भ गीता नहीं, ज्ञात्री का बच्चों। ही श्री केला मेधा प्रभा जीवन ज्योत प्रचंड शक्ति क्रांति जल्दी प्रगति रटना सत्य खंड जगत जननी मंगल करने ज्ञात्री सुखदाम परमो सावत्री सौदा स्वाहा पूर्ण काम ओम भूर भव तत्व सोतरुण। बच्चों ये मेरी माँ ने सिखाया था। जैसा उल्टा सीधा हमें आता था, छोटे ही थे तो ये हम मुँह जबानी पढ़ा करते, किताब में देख के नहीं। किताब में तो मेरी शादी के बाद मैं सीखी हूँ पढ़ना, शादी के बाद सीखी हूँ। वैसे मेरी माँ मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी थी, माँ पढ़ी लिखी थी, हम अनपढ़ थे। माँ पढ़ के बताया करती जैसे हम लोग को, तो हम लोग बच्चों नहा के माँ से कहते माँ चल ना, माँ हमने भी सिखा दे थोड़ा सा। माँ फिर पढ़ती। मेरी माँ को सारा मुँह जबानी याद था, पढ़ा करती तो मुँह जबानी भी याद था। तो माँ बताती, हम लोग जैसे स्कूल का भी काम करते रहते, उसको रट्टी भी लगाते रहते भाइयों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता था। मेरा भाई जैसे भाई मेरा पढ़ा है, 2 भाई अनपढ़ हैं, बाकी एक बहन पढ़ी है। हम 3 बहन अनपढ़ हैं। तो बच्चों कहते हैं कि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज होती है। जब भगवान दे तो उसको बटोर लो। तो बच्चों जिस टाइम मैं पढ़ना सीखी, और मेरी सास को भी मैंने पढ़ाया, तो गीता का पाठ मेरी सास करती थी, मैं भी उल्टे सीधे पढ़ती थी। पढ़ते 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 आज देखो उल्टा ही सीधा पढ़ती हूँ। उतना साफ जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतना जैसे मुझे नहीं आता, जैसे साफ बोलना नहीं आता, बीच में तोतला भी जाती हूँ, क्योंकि जली हुई हूँ, जीभ भी तोतला जाता है मेरा। तो अगर मैं साफ भी नहीं पढ़ती तो आप लोग सुनते हो ना बच्चों, जैसे मेरे भगवान ने गुण दे रखा, गुण का बात बता रही हूँ कि ज्ञान बांटना चाहिए। चलो मुझे उल्टा सीधा जैसे भी ज्ञान है मेरे पास, मैं आप लोगों तक लाती हूँ और आप लोग सुनते भी हो, मुझे अच्छा भी लगता है। आज परमात्मा इस जन्म में ऐसा ज्ञान दिया है। अगर भगवान, मैं तो एक ही प्रार्थना करूँगी, परमात्मा अगर मैं मरूं तो दोबारा इस मृत्यु लोक में मैं दोबारा ना आऊं। अगर भगवान की इच्छा हो, अगर भगवान जन्म भी देता है तो परमात्मा से यही कहूँगी कि हे परमात्मा, आपकी भक्ति में, जैसे कि गीता वाचक हैं, बहुत अच्छा गीता वाचते हैं, अपने मुँह ज़बानी बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी वैसे ही भगवान से यही कहूँगी कि वैसे ही बोलने वाला मुझे कोई गीता पाठी बनाना, छोटे ही पन से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपा पात्र के पास ज्ञान नहीं रहता, सुपात्र बिना ज्ञान शोभित नहीं होता। धन और ज्ञान पात्र के पास ही शांति देता है। 384 क्रियात्मक ज्ञान ही शांति देता है। 385 विलासी लोग ज्ञान अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत का अधिकार सबको नहीं है, वेद का अधिकार विरक्त को है। क्योंकि जो विलासी होते हैं, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, हर एक चीज में जो विलासी होता है वो भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। विलासी लोग ज्ञान अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत का अधिकार सबको नहीं है, वेद का अधिकार विरक्त को है। 386 वैराग और संयम वैराग्य और संयम के बिना ज्ञान नहीं पचता। 387
नेत्रों द्वारा मन में काम आता है, रावण रूपी काम को आंखों में बंद आने नेत्रों द्वारा मन में काम आता है, रावण रूपी काम को आंखों में मत आने दो। दृष्टिपात दोष का भी पाप लगता है, क्योंकि रावण के दिल में जो पाप उगा था बेटा, वो सीता के कारण, तो सारा उसका जितना भी राक्षसी कुल था सारे के सारे तहस नहस हो गए, खत्म ही हो गए। रावण के घर 1,00,000 नाती, 1,00,000 1,00,000 पोता, 1,00,000 नाती, जिसके घर में जले दीवा ना बाती, ऐसा हाल हो गया था एक स्त्री के कारण। स्त्री के कारण ही जब भी लड़ाइयाँ हुई है तो स्त्री के कारण ही हुआ है, स्त्री के कारण ही महाभारत हुआ था। जिस टाइम में धृतराष्ट्र का पुत्र गया था और जल था, जहाँ पे वो जल था तो जल को हाथ देखा तो वो जल वहाँ पे नहीं था, ऐसा मतलब बनाया हुआ था, तो वहाँ पे जल नहीं था तो धोती को ऊपर कर लिया, और जहाँ पे जल था तो उसने ये सोचा कि यहाँ पे जल नहीं होगा, तो उसने जैसे ही पैर रखा तो दोनों पैर गीले हो गए। तो द्रौपदी ने ताना मारा था कि अंधे का बेटा अंधा, उसके वजह से पूरा महाभारत छिड़ी थी। महाभारत उसके वजह, स्त्री के वजह से, जब भी कभी भी आप ग्रंथ उठा के देख लो, स्त्री के वजह से ही संसार में युद्ध छिड़ा है। नेत्रों द्वारा मन में काम आता है, रावण रूपी काम को आंखों में मत आने दो। दृष्टिपात दोष को भी पाप लगता है। जो दृष्टिपात ये गलत किसी स्त्री को देखता है उसका भी पाप पड़ता है। 388 मरने के बाद धन नहीं धर्म साध जाता है, अंत धन से धर्म श्रेष्ठ है। धन को धर्म के अनुकूल रखो, धर्म प्राप्ति के लिए पुरुष रथ करो, क्योंकि बच्चों धन नहीं जाता। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू